आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। दोहरा रवैया आतंकवाद को कुचलने की राह में सबसे बड़ी बाधा। इजराइल पर हमास के हमले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद को कुचलने की राह में सबसे बड़ी बाधा दुनिया का दोहरा रवैया है। बटी हुई दुनिया न तो चुनौतियों का सामना कर सकती है, न ही समाधान दे सकती है। विश्व कप आज 2 बजे से भारत पाकिस्तान में भिड़ंत। तो क्रिकेट प्रेमियों को जिस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार था वह दिन आ गया है। वनडे विश्व कप में शनिवार दोपहर 2 बजे से भारत और पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब उतरेगी तो रोमांच चरम पर होगा। 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में इस मुकाबले का जुनून पूरे जोर पर होगा। ओलंपिक के प्रस्ताव पर आज मुहर लगेगी। इजराइल से लौटे 212 भारतीय। तो इजराइल से 212 भारतीयों का पहला जत्था स्वदेश लौट आया है। इजराइल और हमास के युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित वतन वापसी की खुशी यात्रियों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। सीबीआई ने पूर्व डीएफओ और रेंजर के घर मारे छापे। तो हाईकोर्ट के आदेश के तहत सीबीआई ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पोखरो रेंज में निर्माण घोटाले के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने शुक्रवार को हरिद्वार में पूर्व डीएफओ किशन चंद के घर और देहरादून के पूर्व रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा के घर छापे भी मारे। मौके से बहुत से दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। नवंबर में नहीं हो पाएंगे निकाय चुनाव, तैयारियां अधूरी। तो प्रदेश में नवंबर में 102 नगर निकायों की चुनाव होने मुश्किल है। चुनाव की तैयारियां अभी अधूरी हैं। 2 दिसंबर को कार्यकाल खत्म होने पर इन्हें सरकार प्रशासकों के हवाले ही करेगी। 6 जिलों में डेंगू के 52 नए मरीज मिले। तो प्रदेश में 6 जिलों में डेंगू के 52 नए मरीज मिले हैं। अब डेंगू मरीजों की संख्या 3,483 पहुंच गई है। इसमें 3,218 ठीक हो चुके हैं। 249 का इलाज चल रहा है, जबकि डेंगू से 16 मौतें हुई हैं। रुड़की में 2, श्रीनगर में 1 की मौत। रुड़की के मंगलोर में 2 लोगों ने डेंगू से दम तोड़ दिया। इनमें एक शिक्षक भी थी। वहीं श्रीनगर गढ़वाल में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। अल्टीमेटम, उत्तरी गाजा खाली करे फ़लस्तीनी। तो इजराइल रक्षा ने शुक्रवार को फ़लस्तीनियों से उत्तरी गाजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। सेना ने उनको दक्षिण गाजा जाने का आदेश दिया है। अभय कमांडो ने 250 बंधक छुड़ाए। तो इजरायली सेना ने दावा किया कि विशेष अभियान के तहत अब तक 250 बंधकों को हमास के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है। दुबई अबू धाबी से 8,000 करोड़ के करार की उम्मीद। तो राज्य सरकार को दुबई और अबू धाबी से 8,000 करोड़ के निवेश के करार होने की उम्मीद है। हरिद्वार में आज ट्रैफिक परिवर्तित। तो दिल्ली और यूपी से हरिद्वार में जाने वाले वाहनों के लिए शनिवार को पितृ विसर्जन पर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू होगा। नारायणी शिला पैदल जाना होगा क्योंकि वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। दिल्ली से आने वाली बस ऋषिकुल में पार्क होंगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घपले में सीबीआई की छापेमारी। नैनीताल का नौकुचिया ताल सांसों के संकट से जूझ रहा। तो नैनीताल जिले का नौकुचिया ताल सांसों के संकट से जूझ रहा है। ताल में बढ़ती गंदगी की वजह से इसके पानी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इससे जल जीवों पर संकट गहराने लगा है। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन। तो मुख्यमंत्री ने की घोषणा। अब प्रकोष्ठ के माध्यम से हो गया अप्रवासी उत्तराखंडियों के मुद्दों का समाधान। भारत नेपाल सीमा पर 2 नए मोटर पुल बनेंगे। सड़क मार्ग से जुड़ेंगे चीन सीमा पर बसे 8 गांव। तो वाइब्रेंट विलेज योजना में पिथौरागढ़ के 8 गांव चयनित हुए। आरक्षण रोस्टर बनने के बाद 1,383 पदों पर शुरू होगी भर्ती। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारी के 1,383 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए विभाग खाली पदों के अनुसार रोस्टर तैयार कर लिया है। एनएचएम कर्मचारियों को मिलेगा पितृत्व व बाल्य देखभाल अवकाश। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में तैनात 5,500 कर्मचारियों को भी पितृत्व और बाल्य देखभाल अवकाश का लाभ मिलेगा।
देहरादून हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को पैथोलॉजी जांच की निगरानी का जिम्मा दिया गया। बैठक का शासनादेश जारी न होने से कर्मचारी नाराज, तो 22 सितंबर को अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में हुई थी बैठक। पीएम मोदी ने किया पिथौरागढ़ लोहाघाट लाइन का लोकार्पण। 9 पुलिसकर्मी सम्मानित किए। निवेश के लिए 15 अक्टूबर से मुख्यमंत्री धामी का दुबई दौरा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 15 अक्टूबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश जुटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। आतंकी को लेकर के सिरोली कला आई थी दिल्ली की स्पेशल सेल। तो पुलभट्टा में सिरोली कला में 2 साल पहले किराए का कमरा लेने वाले आतंकी शहनवाज को लेकर के दिल्ली स्पेशल टीम सिरोली कला पहुंची। हल्द्वानी में दृष्टिबाधित बच्ची का यौन शोषण। तो हल्द्वानी के प्रतिष्ठित संस्था पर दृष्टिबाधित बच्ची के यौन शोषण का आरोप लगा है। पूर्व सैनिकों के आश्रितों की नियुक्ति पर सरकार व उपनल से मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में उपनल और आउटसोर्स के माध्यम से पूर्व सैनिकों के आश्रितों को नियुक्ति देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति पर रोक के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे। तो अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति पर रोक लगाने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने इस मामले में सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा है। सीबीआई ने दाखिल किया पीड़िता का मृत्यु प्रमाण पत्र। तो रामपुर तिराह कांड मुलजिमों के बयान दर्ज हुए। सैनिक नए जज्बे संग देश की सेवा करेंगे। तो कहा नागा बटालियन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। रानी मुखर्जी ने किए बद्री केदार के दर्शन। देव डांगरों से बोले पीएम, मन में है आदि कैलाश में भव्य मंदिर बनाने की योजना। चिन्याली सौण हवाई अड्डे पर थल और वायु सेना करेगी संयुक्त अभ्यास। हरसिल में एप्पल फेस्टिवल 20 से होगा। छात्र संघ चुनाव आज, सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई। रामनगर सीएम धामी ने की जंगल सफारी, हिरन का पीछा करते दिखा बाघ। उत्तरकाशी से खबर है, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास। तो नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के दोषी कलयुगी पिता को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पौड़ी की बेटी के मामले का संज्ञान ले सरकार। प्रधानमंत्री का दौरा निराशाजनक। व्हाट्सएप से लोगों तक सच पहुंचाएगी कांग्रेस। नमस्ते से सुधरेगी सीवियर वर्कर का जीवन, राज्य में काम शुरू हुआ। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत, तो रुड़की से खबर आई है। नक्सलियों को कारतूस बेचने वाले 20 सिपाहियों समेत 24 को 10 साल की कैद हुई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र कल से। तो शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा 15 से शुरू हो रहा है। यह 23 अक्टूबर तक चलेगा। 23 अक्टूबर को नवमी का होम, चंडी पूजा आदि होंगे। काशी के पंचांगों के अनुसार 23 अक्टूबर को विजयदशमी भी होगी। कुछ पंचांगों में 24 को दशमी मान रहे हैं। कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में दिन 11:38 पर। मोरी क्षेत्र में रोड बंद होने से लाखों के सेब और आलू हो रहे बर्बाद। कालेश्वर को जोड़ने वाली सड़क की हालत खराब है। किसान मेले में 3 करोड़ का ऋण बांटा। हरसिल में सेब महोत्सव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। वहीं खबर आई है, देवप्रयाग से वाहन अनियंत्रित होकर के मकान के समीप गिरा। तो देवप्रयाग टिहरी सड़क मार्ग पर मेहड़ गांव में मैक्स वाहन को मोड़ते समय वाहन अनियंत्रित होकर के घर के पास जा गिरा। गनीमत रही कि उस दौरान वाहन में चालक के अलावा कोई अन्य सवार नहीं था। खराब स्वास्थ्य सेवाओं से लोग परेशान हैं। 229 पदों के लिए आवेदन 23 अक्टूबर से। तो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने समूह के 229 पदों के लिए 23 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा है। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने शुक्रवार को रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी। बताया कि विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय अर्हता के 229 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित है। आवेदन पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk
.gov.in में उपलब्ध कराया जा रहा है। आयोग की ओर से वेबसाइट पर रिक्त पद के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम की समुचित जानकारी भी दी जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए उम्र 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा सरकार की ओर से समय समय पर दी जाने वाली छूट के अनुसार है। स्नातक स्तरीय रिक्त पद समाज कल्याण, उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी, गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी पंतनगर, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल व पंचायती राज विभाग में पद शामिल हैं। 1402 पदों के लिए नवंबर में शुरू होगी भर्ती। तो यूपी त्रिपलसी ने 6 सितंबर 2023 को 14 विभागों में समूह के रिक्त 1402 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया था। रिक्त पदों के लिए नवंबर में भर्ती परीक्षा प्रारंभ होगी। आयोग ने समूह के रिक्त 1402 पदों में से गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में सहायक अध्यापक के 657 पदों को शामिल किया है। तो एलटी के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक के 657 पदों पर भर्ती निकलेगी। दो नई भर्ती निकली 224 पदों पर मौका। तो राज्य लोक सेवा आयोग की आईटीआई प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। तो प्रदेश के समूह ख और ग 2 भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो गया है। आईटीआई प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आवेदन राज्य लोक सेवा आयोग ने शुरू किया है। तो अधीन सेवा चयन आयोग ने 23 अक्टूबर से स्नातक स्तरीय भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। आईटीआई प्रधानाचार्य ग्रेड 2 के लिए करें आवेदन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह ख के आईटीआई प्रधानाचार्य ग्रेड 2 भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। इसके लिए 3 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती 18 पदों के लिए हो रही है। आवेदकों की आयु सीमा 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। बीज उत्पादन में क्रांति लाने की आवश्यकता है। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों की मजबूती देंगे सेतु। सर्पगंधा के पौधों पर घोटाले ने मारी कुंडली। अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति रोकने के आदेश पर स्टे लगी। दुष्कर्म के आरोपी पिता को बनबसा पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो पीलीभीत से खबर है, शहर की एक युवती ने बनबसा में अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए बनबसा में रिपोर्ट दर्ज कराई। झगड़े के बीच बचाव कर रहे युवक को चाकू से गोदा, इलाज के दौरान मौत। तो काशीपुर से खबर आई है, आईटीआई थाना क्षेत्र में 2 युवकों के झगड़े के बीच बचाव करने युवक को चाकू से गोद कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। कुमाऊं के लिए जाएंगे मिट्टी के 23,600 सैंपल। कोरोनेशन से गंभीर झुलसे मरीज रेफर और सर्जरी ठप। तो बर्न यूनिट में आईसीयू तक नहीं है। उत्तराखंड के शहीदों का सामूहिक तर्पण किया गया। ज्यादा उम्र की महिलाएं कराएं जांच। लर्निंग डीएल बनने के बाद ही दें ड्राइविंग का प्रशिक्षण। पितरों का आज भी कर सकते हैं श्राद्ध। तो शनिवार को अमावस्या पर सर्वपितृ श्राद्ध को लेकर के असमंजस को उत्तराखंड विद्युत सभा ने दूर किया। अब मोबाइल ऐप से जानिए प्रोडक्ट खरीदने लायक है भी या फिर नहीं। तो किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आपका मोबाइल बता देगा कि उसे लेना है या नहीं। बस शर्त यह है कि आपके मोबाइल में भारतीय मानक ब्यूरो का BIS केयर ऐप इंस्टॉल हो। रोडवेज बसों को बाईपास से निकाला तो होगी कार्रवाई। 11,000 स्कूल विद्या समीक्षा केंद्र से नहीं जुड़े। तो 16,000 स्कूलों को विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ना है। अफसरों की अनदेखी पड़ रही भारी। पिथौरागढ़ की बेटी एक ही फिल्म महोत्सव में दिखाई जाएगी। महिला होमगार्ड पद के लिए 16 से होगी परीक्षा। तो महिला होमगार्ड पद के लिए आगामी 16 अक्टूबर से पुलिस लाइन में शारीरिक परीक्षा होगी। 11 दिनों तक चलने वाली शारीरिक परीक्षा में जिले भर की 4,000 से अधिक युवतियां और महिला हिस्सा लेंगी। रोज करीब 400 आवेदनकर्ता की शारीरिक परीक्षा देंगे। 16 से होगी महाविद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा। तो नगर के LSM महाविद्यालय में आगामी 16 और 17 अक्टूबर को BSc द्वितीय सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा होगी। अग्निवीर भर्ती की तैयारी समय पर करें। तो DM नवनीत पांडे ने अधिकारियों को अग्निवीर भर्ती की तैयारी समय पर करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में न चकबंदी न ही कर्मचारियों का पता। प्रधानाचार्यों ने वित्तीय प्रबंधन साझा किया।
राज्य में 15 से बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट। तो मानसून की विदाई के बाद अब पोस्ट मानसून सीजन में उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर 15 अक्टूबर से दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग ने 15, 16 व 17 के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित थपलियाल ने कहा कि 15, 16, 17, 18 अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर ओलावृष्टि और मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश के बाद दिन और रात दोनों में तापमान में गिरावट आएगा। बीज उत्पादन को क्रांति की जरूरत है। पेंशनरों को साइबर ठगी के प्रति किया सचेत। बिजली की ओवरलोडिंग वाले इलाके होंगे चिन्हित। दून के रजिस्ट्री घपले में तीसरा वकील हत्या चढ़ा। तो दून के बहुचर्चित रजिस्ट्री घपले में एसआईटी ने एक और वकील को गिरफ्तार किया है। यौन शोषण का विरोध करने पर होती थी मासूमों से मारपीट। तो दिव्यांग छात्राओं से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। छात्राओं ने संचालक पर यौन शोषण का विरोध करने पर मारपीट करने के आरोप लगाए। लाल कुआं में बिना पंजीकरण चल रहा क्लिनिक सील किया गया। भवाली में लावारिस मवेशी के हमले से महिला घायल हो गई। मारपीट मामले में 23 दिन बाद केस दर्ज किया गया। नैनीताल की मॉल रोड में हादसा, 3 लोग घायल। तो नगर की मॉल रोड में तेज रफ्तार ट्रिपर सवार बाइक अनियंत्रित होकर के बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। नैनीताल पहुंची कृति सेनन 2 पत्ती फिल्म की शूटिंग की। दुकानों पर छापे में नकली सौंदर्य प्रसाधन बरामद। तो रुड़की से खबर आई है। जिले के 43 पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियां खुलेंगी। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। चौकी प्रभारी से रेत बजरी मांगने वाला फर्जी आईपीएस गिरफ्तार। तो विकासनगर से खबर आई है। खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर पाटवा हिमाचल से प्रतिबंधित खनन सामग्री के 6 डंपर भिजवाने के लिए चौकी प्रभारी पर दबाव बनाना एक आरोपी को भारी पड़ गया। पुलिस ने तथाकथित आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नवागत एसडीएम ने संभाला कार्यभार। वही खबर कालसी में खाई में बाइक गिरने से 2 लोग घायल हो गए। नजुल भूमि का विनियमितीकरण करेंगे मुख्यमंत्री। उपनल से पूर्व सैनिकों को ही नौकरी पर मांगा जवाब। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन होगा। एससी आयोग पहुंचा महिला अधिकारियों का विवाद। भर्ती के लिए 23 से करें आवेदन। पौड़ी के युवा प्रणेश और प्रज्ञा की डॉक्यूमेंट्री ने जीता सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। तो 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है पौड़ी के युवाओं ने नयार नदी पर। डॉक्यूमेंट्री नयार नदी पर केंद्रित कर बनाई गई। दोनों युवाओं ने पौड़ी जनपद का नाम किया रोशन। डॉक्यूमेंट्री को अन्य प्रतियोगिता में भी भेजा जाएगा। हेली टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार हुए। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने किए नरसिंह के दर्शन। दुष्कर्म के दोषी बाप को उम्र कैद हुई। विक्रम चालक ने युवती से किया दुष्कर्म मुकदमा। तो देहरादून से खबर आई है। युवती को प्रेम जाल में फंसाकर युवक 1 साल तक दुष्कर्म करता रहा। सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की डीपीआर पर कैंची लगी। होटल के लिए सड़क बनाने पर फंसे नगर निगम और लोक निर्माण विभाग। मोदी के दौरे पर लोक नृत्य ने बनाया रिकॉर्ड। हरिद्वार में बदलते मौसम में बढ़ गए वायरल फीवर के मरीज। हरिद्वार में डेंगू के 7 नए मरीज मिले हैं। वंदना कटारिया की माता को पड़ा अटैक, हालत में सुधार है। हरिद्वार में अमावस्या पर आज ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। घर में घुसकर युवक को पीटा। वहीं खबर है हरिद्वार से फैक्ट्री या कर्मचारी पर चाकू से हमला किया। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। हरिद्वार में 550 आंगनबाड़ी वाहनों के निर्माण को मंजूरी मिली। घास लेने गई महिला खाई में गिरी, मौत। तो कपकोट से खबर आई है। नगर पंचायत में वार्ड नंबर 4 निवासी एक महिला घास काटते समय असंतुलित होकर खाई में गिर गई। हादसे में उसकी मौत हो गई। फलस्तीन के लिए दुआएं और इजराइल के लिए गंगा पूजन। तो इजराइल और हमास में छिड़े युद्ध के बीच दून में शुक्रवार को फलस्तीन की दुआएं की गई, जबकि इजराइल के लिए हरिद्वार में गंगा पूजन हुआ।
इजराइल में फंसे 2 उत्तराखंडी वतन लौट आए। पिथौरागढ़ में हजारों कुंतल राशन डंप्ड, लोग परेशान हैं। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से हादसे में घायल किशोरी की मौत हो गई। आमरण अनशन पर बैठे युवक की हालत बिगड़ी, तो 2 सूत्री मांगों को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे युवक की तबीयत बिगड़ गई। डीडीहाट में 59वें दिन भी धरना प्रदर्शन पर डटे रहे। रुड़की और बंगलोर क्षेत्र में संदिग्ध बुखार के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। महिला के साथ धोखाधड़ी में 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज, रुड़की से खबर आई है। हादसे में बुजुर्ग की मौत पर हाईवे जाम, तो बुजुर्ग की मौत पर गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। दून और ऋषिकेश में आयकर की छापेमारी। उत्तराखंड में 15 से बारिश ओलावृष्टि होगी। पूर्व मंत्री हरक सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, तो चर्चित पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण में सीबीआई जांच शुरू हुई। भेल के आबादी क्षेत्र में हाथियों का झुंड आने से मची अफरा तफरी, तो हरिद्वार से खबर है शुक्रवार को राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से निकलकर 8 हाथियों का झुंड भेल सेक्टर फर्स्ट में घुस गया। झुंड को आबादी क्षेत्र में देखकर लोग दहशत में आ गए। करीब 11:30 बजे झुंड आया, उस समय वहां लगातार लोगों का आवागमन बना था। आईटीआई में 18 पदों पर निकली भर्ती। अल्मोड़ा में मुकदमे से गुस्साए छात्र रेलिंग पर चढ़े, तो अल्मोड़ा में एनएसआई से जुड़े छात्रों के खिलाफ मुकदमे से आक्रोश, रेलिंग पर चढ़े छात्र नेताओं ने दी आत्महत्या की धमकी। छात्र संघ अध्यक्ष समेत 10 छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ। आत्महत्या को उकसाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। चेक बाउंस के दोषी को 6 महीने की कारावास हुई। कक्षाएं नहीं चलने से चढ़ा पारा, तालाबंदी की। गुलदार आदमखोर नहीं हुआ घोषित, लोग खफा। तो श्रीनगर से खबर है कीर्ति नगर के अंतर्गत ग्राम नौर में गुलदार द्वारा महिला को मारने की घटना के बाद चौराहा क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। घसिया महादेव में गुलदार की चहलकदमी दिखी। बेड़हाट मोछड़ में आज भी बंद रहेंगे स्कूल। सिमली बेस अस्पताल के लिए जल्द खरीदेंगे उपकरण। इंटीग्रेटेड बीएड के लिए 20 तक करें आवेदन, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में नए सत्र से शुरू हो रहे 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम में आरक्षित वर्ग की सीटें छूट गई हैं। कुल सचिव दिनेश चंद्र ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 20 अक्टूबर तक आवेदन ले सकते हैं। वन आरक्षी की शारीरिक दस्ता परीक्षा 31 से होगी। प्रशासन के नाक के नीचे फर्जी इंस्टीट्यूट ने जिंदगी बर्बाद की, तो काठगोदाम में बिना पंजीकरण पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट संचालित होने का मामला। धर्म छिपाकर युवती से की दोस्ती, फिर किया दुष्कर्म। तो धर्म छिपाकर एक युवक ने युवती से दोस्ती की और फिर उससे प्यार का नाटक किया। इस दौरान कई बार दुष्कर्म भी किया। इससे युवती गर्भवती हुई, तो उसने पिछले दिनों कोरोनेशन अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। आरोपी के खिलाफ युवती ने पटेल नगर थाने में शिकायत की है। एक और अधिवक्ता गिरफ्तार, फर्जी बेनामा किया ड्रॉप्ड। वही खबर डोईवाला से ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। दून अस्पताल में बच्चे के पेट से निकले 12 सेंटीमीटर लंबे 12 कीड़े। नवरात्र के लिए सजे बाजार उमड़ रहे हैं भक्त। दून में पिता पुत्री कैमरा में कैद कर रहे विश्व कप के मुकाबले की तस्वीरें। मेहमान परिंदों की चहचहाट से गूंज रहा वेटलैंड। उत्तरकाशी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास हुई। फर्जीवाड़े में मेडिकल दाखिले लेने वालों की अपील निरस्त की गई। डेंगू से चौरास क्षेत्र के युवक की मौत हो गई। हेली टिकट के नाम पर ठगी में 3 गिरफ्तार, तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। चिन्याली सोन हवाई अड्डे पर थल और वायुसेना करेगी संयुक्त अभ्यास। राकेश्वरी मंदिर में लाखों की चोरी हुई, तो की मठ से खबर आई है। हरसिल में एप्पल फेस्टिवल 20 से होगा। पिंजरे के पास नजर आया गुलदार। परीक्षा फल नहीं आने पर दिया धरना। आधार कार्ड के लिए 70 किलोमीटर तक दौड़ लगा रहे हैं ग्रामीण। तो जोशीमठ, नंदनगर, पीपलकोटी समेत कई जगह नहीं है सुविधाएं। छात्र संघ चुनाव आज, सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जाएंगे वोट। प्रतियोगिताओं में छात्रों ने खूब बटोरी तालियां।
विज्ञान का गलत तरीके से किया जा रहा प्रयोग, तो पीजी कॉलेज गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। एक और अधिवक्ता गिरफ्तार हुआ। विजिलेंस के रडार पर 64 अधिकारी कर्मचारी आए। उत्तराखंड में ओलावृष्टि के आसार हैं। विशेषज्ञ बोले स्तन कैंसर से बचाव के लिए स्क्रीनिंग जरूरी है। अशासकीय विद्यालय में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की होगी व्यवस्था। बाघ ने मारा बैल, टीम ने संभाला मोर्चा, तो कोटद्वार से खबर आई है। नारद मोचन व टेट गांव के समीप दिखा बाघ। नरबख्शी गुलदार के आतंक से चौरास क्षेत्र के जनजीवन प्रभावित हैं। बाघ लांग रहे सीमा, गुलदार ने बदला अपना ठिकाना। कड़े मुकाबले में अमित डुगड्डा ने जीती कबड्डी प्रतियोगिता। गोखले मार्ग पर फड़ वालों का कब्जा। हैदराबाद के 2 गांवों में 100 से ज्यादा मरीज हैं। बुखार से मंगलोर के 2 लोगों की मौत हो गई। वंदना कटारे की मां को आया हार्ट अटैक, भर्ती हुई। दौड़ में प्रियंका और गौतम ने मारी बाजी। हरिद्वार में 16 को होगी तीरंदाजी प्रतियोगिता। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, लगाया जाम, तो लड़की से खबर आई है। धारदार हथियार से कर्मचारी पर किया हमला। हरिद्वार के रामलीला से निकले लोग बने नेता और अभिनेता। आखिर किस पर करें भरोसा। ड्राइविंग के मुफ्त प्रशिक्षण के साथ मानदेय भी मिलेगा। खून की रिपोर्ट बदली, डॉक्टर ने खामी पकड़ी। नैनीताल में बाइकर्स के स्टंट से 5 घायल, तो महिला समेत 3 लोगों की हालत गंभीर है। हल्द्वानी किया रेफर। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बिंदु खता में झोला छाप का क्लिनिक सील किया गया। रामनगर से आया हल्द्वानी, जहर खाने से हुई मौत। सीएम धामी ने की जंगल सफारी। अभिनेत्री काजोल कीर्ति ने नैनीताल में फिल्माए शॉट। गुरुकुल ने जीता नैनीताल फुटबॉल टीम। अस्पताल के बगल में बनेगा पार्किंग स्थल और मरीजों के लिए बनेंगे वार्ड। सचिव की शक्ति के बाद दिखाई इच्छा शक्ति। विश्व रिकॉर्ड बनाने का अवार्ड मिला, तो उत्तराखंड संस्कृति विभाग को समुद्र तल से 5,338 फुट ऊंचाई पर 2700 छोलिया दलों की एक साथ प्रस्तुति पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड मिला है। पिथौरागढ़ बना अंडर 14 चैंपियनशिप। सैनिक नए जज्बे के साथ देश की सेवा करें। छात्र नेताओं ने दी आत्महत्या की चेतावनी। राजकीय इंटर कॉलेज काफली गैर की टीम विजेता रही, तो विज्ञान ड्रामा में दिखाई प्रतिभा। विज्ञान प्रदर्शनी में गरुड़ के बाल वैज्ञानिकों का दबदबा रहा। जिले के 453 विद्यालयों में 42,697 विद्यार्थी देंगे अर्धवार्षिक परीक्षा, तो आज से शुरू होगी परीक्षाएं। विद्यालयों में तैयारी पूरी, तो जंतु विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा 18 अक्टूबर से होगी। आतंकी शहनवाज को लेकर के सिरोली कला आई स्पेशल सेल।